Hello student, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is computer oriented numerical analysis for BCA third semester. And students, today our the most important topic is Gauss forward difference formula. Okay student, तो student ये BCA थर्ड सेमेस्टर के लिए है हमारा सब्जेक्ट. ओके स्टूडेंट हमने इससे पहले कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल एनालिसिस बीसीए थर्ड सेमेस्टर में हमने स्टूडेंट जो है वो हमने फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जो हमारे होते हैं जो कि जिनका हम न्यूटन के इंटरपोलेशन में हम यूज करते हैं. न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला और न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला जो हम ऑपरेटर जो हम यूज करते थे जिनको हम बैकवर्ड ऑपरेटर और फॉरवर्ड ऑपरेटर हम बोलते हैं, उसके बेस पे जो आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं जिसमें हम शिफ्ट ऑपरेटर और फॉरवर्ड ऑपरेटर और बैकवर्ड ऑपरेटर के बीच में क्या रिलेशन है उसके बेस पर हमने जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने जो भी 4-5 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, वो हमने यूट्यूब पर इससे पहले वाली क्लास में कंप्लीट किया. तो स्टूडेंट इसके इस सीक्वेंस में हमारा ये जो है सेकंड यूनिट से अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो है गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें हमारा गॉस पहले फॉरवर्ड पढ़ेंगे फिर हम गॉस बैकवर्ड पढ़ेंगे. ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें आप देखिए कि जो हमारा गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला है ये हमारा स्टूडेंट फार्मूला होता है. ठीक है, ये है हमारा एफ यू इज इक्वल टू एफ ए प्लस यू डेल्टा एफ ए प्लस यू यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल्टा स्क्वायर एफ ए. फिर आपका देखिए यहाँ पे स्टूडेंट यू माइनस वन है तो यहाँ पे देखिए यू माइनस वन तो आएगा लेकिन उसके बाद क्या आएगा यू प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री. यानी कहने का मतलब यह है कि एक बार यू माइनस वन यू प्लस वन. ठीक है, तो कहना मतलब यह है कि अब जैसे कि अब अगला टर्म यहाँ पे देखिए स्टूडेंट क्या आएगा, ये थोड़ा सा जरा आपको जरा समझना पड़ेगा. यहाँ पे ये यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू है तो ये डेल्टा स्क्वायर एफ ए हो गया. अगला टर्म होगा यू माइनस वन यू प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री. ठीक है, यानी कि कहना मतलब यह है कि अब यू प्लस वन हुआ यानी कि अब अगला जो होगा इंक्रीमेंट किस में होगा यू माइनस टू में होगा. यानी अगला जो स्टेप होगा हमारा ये यू माइनस वन यू प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री डेल्टा क्यूब एफ ए प्लस यू प्लस वन u माइनस वन अगला होगा u माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल फोर. यानी अगला टर्म की मान लो स्टूडेंट अगर हम बात करें तो अगला जैसे मान लो यहाँ पे u प्लस वन हुआ था यानी u माइनस वन का u प्लस वन आया और यहाँ पे फिर u माइनस टू तो अगला क्या होगा u प्लस टू हो जाएगा. मतलब इस टर्म में u प्लस टू आपका और बढ़ जाएगा और फैक्टोरियल फाइव डेल्टा की पावर फाइव एफ ए. क्योंकि हम फॉरवर्ड यूज कर रहे हैं तो सीधे हम जो है फॉरवर्ड ऑपरेटर का हम यहाँ पे ये यूज करेंगे. फॉरवर्ड ऑपरेटर हमने यहाँ पे लगा रखा है. तो स्टूडेंट ये थोड़ा सा आपको स्टूडेंट में डिफरेंस रखना है कि भाई हमने जब न्यूटन फॉरवर्ड पढ़ा तो उसका फार्मूला क्या है, न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन क्या फार्मूला है, गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस का क्या फार्मूला है. तो स्टूडेंट जब आप इनको आप करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बार-बार करेंगे तो आपको ये फार्मूले आपको याद हो जाएंगे. ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमारा मैंने इसको स्टूडेंट जो है फोर्थ टर्म्स तक मैंने इसको लिया है. तो ये है तो आप स्टूडेंट फार्मूले को वहीं तक लेके जहां तक आपको आवश्यकता है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला है. ठीक है, तो इसके बेस पे हम स्टूडेंट यह है क्या है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूले की वर्किंग क्या है, ये कैसे हम इसको जो है अपने न्यूमेरिकल पे अप्लाई करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक क्वेश्चन के द्वारा हम समझते हैं. जैसे स्टूडेंट इसमें जैसे अच्छा एक स्टूडेंट इसमें एक ये भी है कि इसमें जो आपको इसमें जो है आपको एग्जाम में जो अब तक क्वेश्चन आए हुए हैं अब तक बीसीए थर्ड सेमेस्टर में कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल एनालिसिस से, तो देखिए स्टूडेंट फॉरवर्ड और बैकवर्ड में तो खैर अगर ना भी लिखा हो तो आप जैसे मान लो जो वो वैल्यू देता है, अगर मान लो भाई डेटा की टेबल में शुरू में देगा तो आप समझ जाएंगे इसमें हमें जो है फॉरवर्ड लगाना है, लास्ट में देगा तो बैकवर्ड लगाना है. लेकिन गॉस में स्टूडेंट लिख के आएगा कि भाई इसको आप जो है गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व करें. क्योंकि अब तक जो सारे क्वेश्चंस आए उसमें इसने इसको लिख के बताया है कि गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूले से इसको सॉल्व करें या फिर इसको हम स्टूडेंट सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला भी हम इसको बोलते हैं कि अप्लाई सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला. ठीक है, तो कहने मतलब क्या है कि आपको जो है कि जो भी क्वेश्चन अब तक मोस्ट प्रोबब्ली इस फार्मूले से आए हैं तो उसमें क्या बताया गया है उसमें उसने उसको बताया है कि भाई इसको आप गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूले से आप सॉल्व करें. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए स्टूडेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं. क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन हमारा गिवन है कि ये x है ये fx है यानी कि x की जो वैल्यूज जो गिवन है वो गिवन है आपके 25, यहाँ होगा आपका हो गया 30 और यहाँ आपका हो गया 35 और यहाँ हो गया आपका 40. तो 25 पे जो वैल्यू है वो है 0.2707 0.2707. 30 पे जो वैल्यू है वो है 0.3027 और 35 पे जो वैल्यू है
35 पे जो वैल्यू है वो है 0.3386 और 40 पे जो वैल्यू है वो है 0.3794। तो स्टूडेंट ये आपको क्वेश्चन गिवन है, इसको आपको जो है गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूले से इसको आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चंस आपको गिवन है और इसमें किस पर आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे आपको करना है कि अप्लाई गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला टू ऑब्टेन F32। तो हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, F32 पर, यानी कि F32 पर वैल्यू, यानी x जब 32 होगा, यानी जब x बराबर जब 32 होगा तो f की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, F32 यानी कि जब x बराबर 32 होगा तो f की वैल्यू क्या होगी। ठीक है स्टूडेंट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें स्टेप है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसमें स्टूडेंट क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे और टेबल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो हमें इसमें स्टूडेंट्स को समझना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमने जो है x हमने पुट अप कर लिया। x हमारा हो गया 25, यहाँ हमारा आ गया 30, ये हमारा हो गया 35 और ये हमारा हो गया 40। ठीक है, और ये हमारा हो गया। अब fx की बात करें तो स्टूडेंट fx हमारा हो गया 0.2707 और हमारा हो गया 0.3027 और 35 भी हमारा हो गया 0.3386 और ये हमारा हो गया 0.3794। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने क्या किया, हम टेबल की फॉर्मूला। अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, अब देखिए स्टूडेंट, ये हमसे फाइंड आउट को करने को कह रहा है F32 कि F32 पर वैल्यू क्या होगी, यानी x में 32। तो देखिए जो स्टूडेंट जो हमारा 32 आ रहा है वो कहां आएगा, वो हमारा 30 और 35 के बीच में आ रहा है। कहां आ रहा है, 30 और 35 के बीच में हमारा 32 पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है वो ये समझनी है कि भाई देखिए हमारा जो ओरिजिन है, यानी यहाँ पे हम स्टूडेंट वैल्यू पुट करेंगे u की। यहाँ पे हम एक कॉलम और बनाएंगे जिसका नाम होगा u। ये u की वैल्यूज होंगी। कहना मतलब क्या है कि हमें जो है इसमें डिफरेंस हमें देखना है। तो देखिए 30 और 35 के बीच में, ये हमारा 30 और 35 है, तो इसके बीच में जो हमारा 32 है वो 30 और 35 के बीच में हमारा आएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 32 की जो हम वैल्यू को जो हम लेंगे वो 30 और 35 के बीच में है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 30 को हम अपना ओरिजिन मानेंगे। क्यों, क्योंकि वैल्यू जो है वो हमारी 30 और 35 के बीच में है। ठीक है, वैल्यू हमारी क्या है, 30 और 35 के बीच में है, इसीलिए 30 और 35 के बीच में हम इसको क्या मानेंगे, हम इसको ओरिजिन हम इसको मानेंगे। ठीक है, तो कहना मतलब क्या है कि हमारा ये हमारा हो गया 0, तो ये हमारा हो गया 1 और ये हमारा हो गया हमारा 2। ऐसे ही यानी कि कहना मतलब यह है कि 30 और 35 के बीच में हमारा 32 पड़ेगा, इसीलिए हमने क्या किया कि हमने अपना ओरिजिन 0 माना, हमने अपने 30 को और 1 यहां लिखा और फिर इसके ऊपर जो हम जाएंगे वो हम जो है हम उसको जो है हम माइनस में लेंगे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूले में हम क्या करेंगे कि जिस पे हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है, उसको हम ढूंढेंगे कि x में वो कहां पर है और जिसके बीच में आएगा उसको पहला जो वाला जो उसको हम 0 मानेंगे, उसको 1 मानेंगे, उसके नीचे के हमारे सारे पॉजिटिव, उससे पहले के सारे नेगेटिव। तो एक ये स्टूडेंट इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको समझना है। ये 2 हो गया हमारा, ठीक है, यानी कि 0 यानी कि इस तरीके से हमें इसको हमें बनाना है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, हमें डेल्टा fx निकालना है, यानी हमें जो है डेल्टा fa कर लो है, डेल्टा fx बात एक ही है, तो हम क्या करेंगे इसमें से इन वैल्यूज को हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो मतलब 0.3027 से 2.70 को माइनस करेंगे तो स्टूडेंट ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा जो है हमारा जो कैलकुलेट हो गया ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 0.032। फिर हम 0.3386 में से 0.3270 को माइनस करेंगे तो हमारा 0.0359 और 0.3794 में से 0.386 को माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.0408। ठीक है, डेल्टा स्क्वायर fx ये हम निकालेंगे। अब इसमें से हम इसको स्टूडेंट माइनस करेंगे 0.359 में से 0.32 को हम माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.0039 और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.04 में से इसको हम स्टूडेंट जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.0049 और डेल्टा क्यूब fx हम स्टूडेंट्स निकालेंगे तो हमारा ये
आ जाएगा 0.0010। ठीक है, ये हमारा स्टूडेंट आ गया। तो देखिए ये सबसे पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप, देखिए इसमें सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ये है, जो हमें ये स्टूडेंट पता करना है कि भाई जो हमारा जीरो है वो हमें कहां पे हमें रखना है। तो F32 पूछ रहा था, तो F32 30 और 35 के बीच में है, इसीलिए जीरो को हम यहां रखेंगे, 1 को हम यहां रखेंगे। तो इसके नीचे जब हम इसके, चूंकि फॉरवर्ड है तो फॉरवर्ड में हम क्या करेंगे, इसके जीरो के मतलब जो नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम 0/2 में करके प्लस, अगर मान लो और होते तो नीचे 3 हो जाता, अगर इससे और ऊपर होते तो -1 -2। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको पुट अप करेंगे। तो ये स्टूडेंट हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप हुआ टेबल को बनाने का। तो ऐसे ही हम न्यूटन फॉरवर्ड में हम जो है स्टूडेंट ऐसे ही टेबल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, ऐसे ही हम टेबल को बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हमारा जो स्टूडेंट अगला जो स्टेप है, अगला जो हमारा जो स्टेप है कि उसमें हम वैल्यूज को कैसे लेंगे, कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, कैसे हमारी जो है वो वैल्यूज आएंगी, ये हमारा अगला जो है अब स्टेप होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम अपने फॉर्मूले में अब देखिए हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है F32 पर। किस पे करनी है? F32 पर, यानी कि A प्लस HU किसके बराबर हो गया? 32 के बराबर हो गया। A, अब देखिए स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जो हमें इसमें समझना है। A, अब A का मतलब क्या है? A मतलब हो गया हमारा तीसरी ओरिजिन, यानी जहां हमारा ओरिजिन है, जहां हमारा ओरिजिन है वो हमारी A की, मतलब वो हमारी x की पहली वैल्यू हो गई जो हमें यहाँ पे रखनी है। A की वैल्यू क्या होती है? x की वैल्यू होती है, जो ज्यादातर हमने क्वेश्चन में किया है। तो 0 के सामने जो वैल्यू होगी ये 30, ये हमारी A की वैल्यू, हम इसको A की वैल्यू लेंगे, यानी यहाँ हमारा आ जाएगा 30। ये जो है स्टूडेंट्स, ये जो है A की वैल्यू 0 के सामने वाली ये वैल्यू हम लेंगे। ठीक है, प्लस, और उसके बाद x की वैल्यूज में जो डिफरेंस कितने का है, तो जो 5 का हमारा है डिफरेंस, तो h बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 5 आ जाएगा। u हमें निकालना है तो हो जाएगा 32, तो 5u बराबर 32 माइनस 30, तो u बराबर का जगह 2/5, यानी u बराबर आ जाएगा 0.04। कितना आ गया स्टूडेंट? 0.4। तो u बराबर आ गया 0.4। कितना आ गया? u बराबर आ गया 0.4। तो ये स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा इसमें स्टेप है 0.4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आ गया। ठीक है, और इसके बेस पे हमने अपनी वैल्यू हमने देख ली, भाई 30 और 32 के बीच में पड़ रहा है, 0.4 है, तो ये हमारा इसके बीच में आ गया। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब ऐसे भी स्टूडेंट देखिए 0 और 1 के बीच में ही कहीं ना कहीं हमारा 0.4 भी कहीं ना कहीं हमारा लाई करेगा। हम ऐसे ही इसको हम समझ सकते हैं, लेकिन आप ऐसे ही समझिए जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि ये 32 निकालना है तो उसके बीच में हमने इसको ओरिजिन रखना है। ठीक है, चलिए अब हम फार्मूले में वैल्यू को कैसे पुट अप करेंगे, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट हमारा एक स्टेप होगा इसको समझने का। तो देखिए हमारा स्टूडेंट देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है FU, यानी कि F.4 इज इक्वल्स टू, जो हम वैल्यूज को रखेंगे ये हमारा है FA। ठीक है स्टूडेंट, हमारा क्या है? FA है। तो स्टूडेंट ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। FA का मतलब क्या है? देखिए स्टूडेंट इसमें जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि समझने वाली है कि देखिए ये हमारा, देखिए इसमें ये हमारा हो गया FA। आप इस तरीके से ऐसे मार्क कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, इसको दिखाने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि यानी कि आप पहले जो हम वैल्यूज को जो हम लेंगे वो हम एरो से हम आपको दिखाऊंगा, यानी कि आप जो वैल्यू लेंगे, यानी कि ये हमारा हो गया FA, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया FA। यानी कि कहना मतलब यह है, यहाँ जो हमारा FA है फॉर्मूले में, तो स्टूडेंट इसकी जगह कितना आ जाएगा? इसकी जगह आ जाएगा 0.3027 प्लस u डेल्टा एफ, u की जगह 0.4 है ही है, और डेल्टा एफ यानी कि पहला, यानी कि डेल्टा एफ यानी कि स्टूडेंट ये, अब देखो इसमें कैसा रखना है, यानी कि इस तरीके से हम लिखें, यानी ऐसे। तो इसको बॉक्स में स्टूडेंट मैंने आपको दिखाया कि हम इसको ऐसे करके लेंगे, यानी कि पहले हम चलेंगे डाउन फिर अप। ठीक है, यानी कि 0.359 हमने ले लिया, 0.359 हमारा स्टूडेंट्स हो गया, तो ये हमारा आ जाएगा 0.0359। ठीक है, प्लस तो मैं स्टूडेंट इधर लिख दे रहा हूं ताकि उधर आपको फिर जो है बोर्ड में नहीं दिखाई देगा। तो अगला क्या है? अगला है u माइनस 1, यानी कि 0.4 माइनस 1 अपॉन 2 डेल्टा स्क्वायर FA मानी, यानी कि अब देखिए यहाँ पे हम डाउन आए फिर अप, इस तरीके से। मतलब ये स्टूडेंट वैल्यू को लेने का तरीका है गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूले में, कि भाई हमने ओरिजिन देखा, ओरिजिन पे आए, डाउन अप डाउन,
ठीक है, इस तरीके से हमें अगली वैल्यूज को हमें लेना है। ठीक है, हमें ये वाली वैल्यू नहीं लेनी स्टूडेंट, ये आपको बहुत ही अच्छे से, क्योंकि जो ओरिजिन है, जो हमारा ओरिजिन है उसी पे ही हमको फोकस करना है और उसी पे ही हमको जो है मतलब वैल्यूज हमें लेनी है, ओरिजिन के ही जो है वो हमें वैल्यू उसके फॉर्मेट में लेनी है। और आप अगर ऐसे नहीं समझ पाए तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपने कोई वैल्यू ली है तो ये मान लो डाउन है, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, इस तरीके से हम वैल्यू को हम मतलब लेंगे। ठीक है, तो 0.4 माइनस 1 अपॉन 2, और ये हमारा हो गया डेल्टा स्क्वायर एफ ए, यानी कि 0.0039। ठीक है, प्लस। ठीक है, तो अब अगला हम चूंकि हमारा फैक्टोरियल 3 तक ही है तो हम केवल यहाँ पे इस फॉर्मूले को केवल हम यहाँ तक ही लेंगे, फैक्टोरियल 4 वाले को नहीं लेंगे, बिकॉज क्यों, क्योंकि डेल्टा क्यूब एफ ए तक ही है हमारा। ठीक है, टेबल हमारी यहीं तक ही है। फिर ये हमारा हो गया 0.4 प्लस 1 और 0.4 माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, ये u है, ये 4 है, क्योंकि हमारा u 0.4 आया है, तो 0.4 प्लस 1 0.4 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 को हम लिख सकते हैं 6। ठीक है, और फिर अगला हमारा क्या, डेल क्यूब एफ ए, यानी कि हमारी अब ये वैल्यू हो जाएगी 0.39। ठीक है, फिर हम जो है इसको स्टूडेंट इसके सामने ही लिखिएगा, जो उसका जो लिखने का जो तरीका है इसके हम सामने ही लिखेंगे, तो आप इसको अच्छे से जो है मतलब समझ पाएंगे। तो यहाँ पर अगर 0, ये वैल्यू हमारी डेल क्यूब वाली वैल्यू क्या थी, 0.10। ठीक है, इस तरीके से। अब तो हम ये ऐसे गए, अब हम कैसे आएंगे, अब ऐसे आएंगे ये करके, तो हम इस वैल्यू को हम लेंगे। ये हमारी क्या है, ये हमारी है वैल्यू है 0.0। ठीक है, 0.0010, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 0.0010। ठीक है, क्या आ जाएगा 0.0010। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसको, तो ये हमारा 0.3027 प्लस 0.4 इंटू 0.359 प्लस 0.4 माइनस 1 अपॉन 2 डेल्टा 00.39, ये वैल्यू हो गई हमारी। उसके बाद 0.4 प्लस 1 0.4 माइनस 1 अपॉन 6, और फिर हमारी ये हो गई डेल क्यूब वाली वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्टूडेंट वैल्यू को लेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूले में, कि हम वैल्यूज को हम कैसे लें। अब इसको स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो सॉल्व करने पे हमारा स्टूडेंट ये आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, सो सॉल्व करने पे ये जाएगा 0.316536 0.316536। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर हो गया जो हम निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें एक समझने वाली बात यह है कि फॉरवर्ड में तो हम ये u की वैल्यू को हम कैसे लें, जहां पे दे रखा तो f32 30 और 35 से बीच में पड़ेगा, इसलिए हम ओरिजिन इसको मानेंगे, और इसी ओरिजिन की जो है हमें वैल्यू हमें सारी लेनी है। ठीक है, और बाकी तो सारे सेम स्टेप वही है कि जैसे हम कैसे u को कैलकुलेट करते थे, क्योंकि 32 पूछ रहा है तो उसमें हमें लिखाना u की वैल्यू निकाल ली, फॉर्मूले में हमने रख दी, ये वैल्यूज हमें ऐसे लेनी है। ठीक है, और भी हम स्टूडेंट इसके बाद गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूले पे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, तो आप इसको स्टूडेंट समझिए और इसको देख के आप नोट्स बनाइए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।